बीमारी यानी कि हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्टेरॉल का होना, सीडेंट्री लाइफस्टाइल यानी कि ज़्यादातर समय बैठे रह के काम करना, या फिर स्मोकिंग यानी कि बीड़ी या सिगरेट का सेवन करना। ये सारे जो कारण होते हैं, इन सब में हम अगर अच्छे तरीके से ध्यान दिया जाए और इन सबको कंट्रोल किया जाए तो ये मुख्य कारण मुख्य रूप से हम मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको उसमें ला सकते हैं। जो नॉन मॉडिफाइबल यानी कि जिसमें हम बदलाव नहीं कर सकते हैं, वो कारण होते हैं जेनेटिक कारण होते हैं, यानी कि दूसरा स्ट्रोक ये होता है कि दिमाग की कोई वेसल फट गई, जिससे दिमाग में ब्लीडिंग हो गई, जिससे दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर बन गया, इस वजह से मरीज़ का होश में कमी आ गई, या फिर एक हाथ पैर में पैरालिसिस आ गया। तो ये दो तरीके के स्ट्रोक होते हैं। तो जो इस्केमिक स्ट्रोक है, जिसमें क्लॉट बनने वाला स्ट्रोक है, उसमें टाइमलाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि जैसे जैसे ब्रेन को सप्लाई नहीं मिल रही, धीरे धीरे डैमेज होता चला जाता है, और कुछ समय बाद जो डैमेज होगा वो वापस नहीं लाया जा सकता है। तो उसके स्ट्रोक के दो जो इस्केमिक स्ट्रोक है, उसमें एक तो दवाई से एक क्लॉट डिसॉल्व करने वाली दवाई होती है, जिसको आईवी थ्रोम्बोलिसिस कहते हैं, और दूसरा ट्रीटमेंट होता है मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी। तो ऐसा देखा गया है कि अगर पेशेंट सही समय पर, तब हम उसे आईवी थ्रोम्बोलिसिस करके एक दवाई देते हैं। पर ये दवाई भी जितना जल्दी आए मरीज़, उतना मरीज़ को ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4.5 घंटे तक हम आराम से बैठे रहेंगे। तो जितना जल्दी आप मरीज़ को लाएंगे, उतना ज़्यादा अच्छा आउटकम होगा। तो कई ऐसे क्लॉट होते हैं जिसमें आईवी थ्रोम्बोलिसिस उतना इफेक्टिव नहीं होता, जैसे कोई बड़ी वेसल ऑक्लूड होना। तो उस केस में मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी का ऑप्शन दिया जाता है। इसके बारे में सर बताएंगे। स्ट्रोक की, जो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, इस्केमिक स्ट्रोक की बात कर रहे हैं, जहाँ पे ब्लॉकेज हो गई और खून की सप्लाई ब्रेन की कोशिकाओं को नहीं जा रही। एक चीज़ हमें समझनी होगी कि ब्रेन की कोशिकाएं वंस इन लाइफ टाइम में वो रिप्लेस नहीं हो सकती, वो रीजनरेट नहीं होती। एक बार डेड तो डेड है। बट ऊपर वाले ने जब ये दिया तो ब्रेन को दूसरी चीज़, एक ऑल्टरनेट चीज़ दे दी, जिससे कहा गया प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी मतलब जो पड़ोसी कोशिकाएं हैं, अगर वो बच गई तो वो उसका फंक्शन टेक ओवर कर लेंगी। अगर हमें ब्लॉकेज है तो हम ब्लॉकेज को जितनी से जल्दी खोल पाएँ तो हम सेल्स को बचा पाएंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेन की